प्रोब्स अलग से खरीद के रखने हैं। जब आप ये मीटर लोगे या नहीं लोगे तो आपको मिलेंगे, और नहीं लोगे तो आपको अलग से मिल जाएंगे 150 रुपये के आसपास के। ये बहुत फायदेमंद है, ठीक है। कैसे कि भाई हल्का सा काट लेना है इनको, इनकी रबर ऊपर तक रहती है, इनको काट लेना, तो ये थोड़ा बाहर को उभर जाएंगे, और बढ़िया इस पर नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा देना, ठीक। इससे क्या होगा, आप बैटरी बूस्ट आसानी से कर लोगे, शॉर्टिंग वॉटिंग के टाइम करंट वोल्टेज देने में आसानी जाएगी, ठीक है। बाकी ये तो आपके है ही हैं कीपैडों के लिए या फिर आपका उन फोनों में जिसमें बैटरी निकल जाती है, ठीक। आउटपुट की बात कर रहा हूँ, 3 स्लॉट है, 2 ही काम के, प्लस और माइनस, बाकी अर्थिंग है। ये लगाना लगाओ, नहीं लगाना मतलब कोई कंपल्सरी नहीं। उठाओ वो सुंडियां, उठाओ से जड़ी बूटी, हाँ लो बंद आराम से, सीधे आराम से कट पड़ा, नींद आ जाएगी, नहीं आएगी हिल गया, यहाँ से हिल गया। देखो ये मार्केट में 2 टाइप की आपको ये केबलें मिलेंगी, इनका नाम है बूट केबल। क्या बोलेंगे, बूट। देखो 2 टाइप की है, दोनों मैकेनिक ब्रांड की है, ठीक है, दोनों के दोनों मैकेनिक ब्रांड की है ना। ये जो है ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के लिए बनाई है, और ये जो है सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाई है। ये मिल जाएगी 400 रुपए के आसपास, तो ये मिलेगी 800-850 रुपए के, डबल रेट है, ठीक। अलग-अलग लेंगे, एंड्रॉइड हाँ, नहीं मिलती अलग, मिल जाती है, अलग अलग भी मिल जाती है, एंड्रॉइड अलग, आईफोन अलग, है ना। ये नहीं कहती। दूसरी बात देखो, नहीं नहीं ले लो, कल के लिए भाई सस्ते मॉडल सुन के आ जाए, पुराने मॉडल तो काम कर सकते हो ना, नहीं कर सकते, आसान है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग प्रकार के बैटरी के कनेक्टर हैं, ये क्या है, बैटरी के इनको ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी बैटरी है पत्ते वाली, कौन सी वाली, पत्ते वाली, ये देखो जैसे बैटरी का पत्ता है ना, ये उनके लिए। कुल मिला के ये इनबिल्ट बैटरी के लिए बनाई जाने वाली बूट केबल है उन फोनों के लिए जिनमें पत्ते वाली बैटरी होती है, नॉन रिमूवेबल बैटरी होती है, पॉलीमर बैटरी होती है। ये पत्ते इसमें आपको मैच करना है, इसको हटा देना और बोर्ड में लगा देना और फोन को बूट करा देना। बूट का मतलब चालू करा देना। ये वायर लगा के, ये वायर लगा के मतलब इसमें लगेंगे ये, जी जी, इसके बाद, ठीक है। इस पे इंडिकेटर आता है, हालांकि कट गई तो मैंने इसका यूज करना बंद कर दिया, ठीक है। ये किसी के बेस से सस्ती वाली, भाई किसी का भाई का बजट नहीं है 800-900 रुपए, तो उसने 400 की वाली ले ली तो काम बन गया। इसमें भी हालांकि ये देखो क्रोकोडाइल है, लेकिन बड़ी नाजुक रहती है, टूट जाती है। इसमें वही कनेक्टर वगैरह सब अलग वो मैच करना पड़ेगा। ये देखो है, ये भी देखो क्रैक मार देती है, इसलिए इसको अच्छे संभाल के रखना, समझे। इसमें बहुत सारी कंपनियां भी आती है मैकेनिकल, और सनशाइन की मिल जाएगी, ठीक है, तो UL भी है, बहुत सारी कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो फिर आपको बता दूं कि भाई अगर ये आपके पास नहीं भी हो या खराब हो गई हो तो आप सीधे प्लस माइनस देके भी फोन को बूट करा सकते हो, सिंपल है ना। बड़े आगे आप देखो, तो मेरे पास एक कीपैड फोन है, भाई मुझे नहीं पता चालू है बंद है, या मान लो मेरे पास एक कीपैड फोन आ गया, इसकी बैटरी नहीं है मेरे पास, ये चलो मेरे पास ये कीपैड फोन आ गया, इसकी बैटरी खराब है, फुल गई है, या मान लीजिए मेरे पास भाई इसकी बैटरी तो है लेकिन वो बूस्ट करने कंडीशन में चली गई, 0 हो गई, तब भी अपन को चेक करने के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले करते हैं क्या, मशीन में लगाने के पहले आपको बैटरी का जैक चेक करना है कूल टेस्टिंग से कि भाई ये सही है कि खराब है। पहले ही हमको मीटर बता देगा शॉर्ट आउट तो नहीं है ना, पहले चेक कर लेते हैं। मशीन को सुरक्षित करना है, रखना है, तो भाई ये भी चेक करना है ना, धीरे धीरे मशीन भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक कर रहा हूँ, ब्लैक प्रो अपन चेक करेंगे, रेड प्रो ग्राउंड कर देंगे, क्या रीडिंग बनेगी। देखो ये आपका क्या है, ग्राउंड हो गया, तो एक तो प्लस चाहिए अपन को, ये प्लस आ गया 300-600 के बीच में, और प्रो पलटने में या तो बना है या OL आए, ये 1000 के ऊपर आए, ये रीडिंग बैक हो जाए, यहाँ तो 830 आ रही है, लीकेज है इसमें, क्या है लीकेज। फिर भी हम चेक करते हैं लीकेज में क्या होता है, 2 टाइप कंडीशन बनती है, कभी फोन चालू भी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बनती है कि भाई यहाँ पे बैटरी का जल्दी उतर जाना, बैटरी का फूल जाना गुब्बारे की तरह, स्लो चार्जिंग होना, फोन बहुत गर्म होना, रिस्टार्ट हो जाना, ये सब ऐसे सिम्टम्स बनते हैं, है ना। कई फोन क्या होता है चालू ही नहीं होते, जो एंड्रॉइड आज के टाइम में चालू ही नहीं होता है लीकेज, समझ गए ना ध्यान। तो अपन देखो इसको करते हैं टेस्ट, तो अपन को पता चल गया प्लस माइनस कौन सा है ना। तो अपन प्लस में प्लस लगाएंगे और माइनस में माइनस,
गलती नहीं होगी ना आप लोग से कि भाई एक बार में अच्छे से लग जाएगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट बनेगा मशीन में। ये इसको अच्छे से लगा लेंगे, ये लगा लिया M1, तो मैं इसको रख लेता हूँ भाई 3 7 और 2, ठीक है, और ऑन कर दो, ठीक है, तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर लगाते ही यहाँ पे कोई मिली एम्पियर की रीडिंग बताए, लगाते ही 20 30 40 50 100, समझ जाओ बोर्ड में बैटरी के सेक्शन में लीकेज है, क्या है लीकेज और उनका जिम्मेवार हो सकता है कोई कैपेसिटर हो, कोई आईसी हो जो जुड़ी हो उससे, तो उनको आपको बदलना पड़ेगा और आपकी लीकेज हट जाएगी। और लीकेज हटने का मतलब यहाँ 0 आ जाना चाहिए बटन के दबने के पहले, ठीक है, ये समझ गया। अब मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, बटन दबा रहा हूँ, देखो मशीन देखेगी भाई करना क्या है। मैं तो बटन बस दबाऊंगा, मेरा काम इतना है कनेक्ट करने के बाद, तो बटन दबाया देखो, तो बटन दबाया 10 20 30 40 50 ऐसे 60 70 100 जा गया, देखो 100 चला गया और ये ऑन हो गया, ये फोन ऑन है पूरा, क्या है फोन ऑन है। लेकिन भाई इसमें लीकेज है, मीटर ने बता दिया, क्या बता दिया, इसने नहीं पकड़ पाई, तो कभी मीटर साथ देगा, कभी मशीन साथ देगी। और इसका लीकेज कैसे ढूंढेंगे कि जो मीटर बता रहा है लीकेज, तो सिंपल सी बात है, उस हिसाब से अपन आपको परसों बताएंगे कैसे लीकेज ढूंढ से। उस पर रोजन अप्लाई करके और करंट वोल्टेज दे के और उसको शांति से रख देंगे, देखेंगे क्या धक्का आ रहा है, गर्म हो रहा है, उसको हटा के नया लगा, समझ गए ना? ये चालू। अब समझना बात, जैसे ही हमारा फोन स्लीप मोड पे जाएगा तो कंजप्शन 0 हो जाएगा। भाई अपन रात में भाई लाइट बंद कर देते हैं तो बिजली थोड़ी लगेगी, और रात भर लाइट जलाओगे तो भाई बिजली लगेगी, वो चीज़ है ना। तो भाई जब तक भाई बैटरी कंजप्शन तभी बताएगा जब उसकी यूज हो रहा होगा, जो गया स्लीप मोड में वो चला गया 0 है, वो 0 चला गया, समझ गया ना, ये बन गया। अब इसके बाद चलो दूसरा फोन देखते हैं। चलो ये तो परफेक्ट रहा, डिस्प्ले सब रहा, लेकिन ऐसा देखते इसमें डिस्प्ले ही नहीं है, इसमें तो पता करना पड़ेगा। चलो कीपैड है, ये कीपैड आ गया आपके पास बिना डिस्प्ले का, टूटा डिस्प्ले का या डिस्प्ले का, या फिर आपके पास आ गया एंड्रॉइड फोन जिसमें कॉम्बो टूटी टाटी है, पत्ता कटा है, तो चेक तो करोगे ना, कॉम्बो तब लगाओगे जब फोन चालू होगा, है सही बात है कि नहीं? उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ध्यान रखना उल्टा नहीं लगाना, उल्टा लगाओगे क्या होगा, इसका प्लस माइनस देखो, उसका प्लस माइनस उल्टा रहा, इसका प्लस माइनस देखो कैसा है, उसका राइट में प्लस रहा, इसका लेफ्ट में प्लस है, देखो ये माइनस हो गया ना, उसका क्या था प्लस था ये, और ये हो गया प्लस, और प्रॉपर देखा 1 आ रहा है, सही है ना? इनकी डिस्प्ले भी मिल जाती है, सब मिल जाते हैं, नहीं देखा था उसने, सब मिल जाते हैं। तो बैठ जब हम लेने गए थे कितनी मिलती होगी सर? है? 150 रुपए की। बस 50 रुपए के आसपास की लगाना, 200-250 में, जियो की मिलेगी 60-70 रुपए की, लगाना 200-250 में, कैसे टीएस लगानी पड़ेगी, अब बताएंगे यार, ये तो डिस्प्ले के सेक्शन में बता देंगे, कोई बड़ी काम थोड़ी ये आने वाले ना डिस्प्ले में अब हाँ डिस्प्ले में आने वाले को देखो, अभी इसमें क्या नहीं स्टिकर नहीं है बटन वाला, पता है ना आपको स्टिकर, Yes, दो सीट इसमें नहीं है, तो मैं चिमटी से इसको शॉर्ट कर दूंगा। अभी देखो 0 है ये, है ना, और मस्त भाई मीटर में ही परफेक्ट बताया है, तो मैं इसका बटन शॉर्ट कर रहा हूँ, ये बटन खराब कर दिया तो बिल्कुल नहीं। हाँ यार, पढ़ ली तुमने। चिमटी दूसरी चाहिए पड़ेगी यार, थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता मैं, कचरा भी लग रहा है, तो वो वाला है ना सर, पेंसिल कचरा लग कर पड़ेगा, ये देखो हुआ नहीं बना। हाँ, इसका इंडिकेटर भी देखो है। अब जैसे मैं देखो इसकी बटन दबा रहा हूँ तो हो क्या रहा है, कोई रीडिंग तो ले रहा है 10 20 30 10 20 30 10 20 30 दे रहा है ना, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। जब ऑन होने के मतलब संकेत ये है मशीन का कि यहाँ रीडिंग चलनी चाहिए, चालू हो गया तो रीडिंग चलती रहनी चाहिए, और
स्लिप मोड पे जाके ही वो होगी 0। तो ये चालू नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है फोन में। क्या गड़बड़ हो सकता है, मीटर में तो सही बताया बैटरी का सेक्शन, तो गड़बड़ क्या हो सकता है भाई, गड़बड़ हो सकती है सेकेंडरी लाइनें। क्या हो सकती है, सेकेंडरी लाइनें जो पावर से आई गई हैं, उनमें प्रॉब्लम बन सकती है। समझ रहे, पावर सेक्शन इसको भी हम करेंगे एकदम परसों सॉर्टिंग बेस से, समझ गए ना बात? प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, क्या है? चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। अब कभी आपके पास कोई फोन आए जो मशीन में तो कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है ना, और हम बटन दबाएं, और बटन दबाने पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है एम्पीयर के मीटर में, कुछ भी हलचल ही नहीं हो रही, ना कम ज्यादा हो रहा, ना बढ़ रहा, ना कुछ, है ना। तो हमको ध्यान देना है कि कनेक्टर लूज ना हो, ठीक है। कनेक्टर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बैटरी के पावर का भी दिक्कत हो सकता है जो नहीं है इसमें, और ऑन ऑफ का भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और ये किसने लगाया रहा, ये कायरे ऐसा कनेक्टर लगाएगा साले, कस्टमर के हाथ ऐसे टूट जाए। कौन सा कनेक्टर लगा? कौन सा मिल गया जियो का तुम्हें तो लेके बैक कर साले तेरे को बताऊंगा कि मैं इसे कह रहा था हिल रहा है हिल रहा है। सर मैंने दोबारा लगा के दिया था सर। दोबारा लगा या तिबारा लगा, अच्छे से तो लगा, अच्छे से लगाया था सर। ये अच्छे से लगा, मैंने प्रोब लगाई खुद ही बाहर आ गया। वायरलेस बनाया था क्या, वायरलेस बनाया होगा, वो उसमें लग जाता होगा, फिर उससे कनेक्ट करते जाता होगा वायरलेस। ये वाला लगाया। ये लगाया था भाई, और फोन की बैटरी 100 बजा दी होगा सर, एक बार चेक कर सपोर्ट दूंगा, हैं एक ही दूंगा ये वाला, चालू करके देखना आप एक बार। प्रिंट भी ने पोड़ दिया, प्रिंट ने पोंछ दिया, प्रिंट सर मैंने नहीं पहुंचे सर। तूने पोंछा, बता रहा है खेल इतने अच्छे से रहता है ये देख पूरे प्रिंट इसी में आ गए। अब क्लास के बाद जंपर लगाएगा, इनमें ध्यान रखना, समझ गए, बिना साफ कर कर जंपर मारेगा। बिना बॉल के लगाना, अरे रख दे, ठीक है। ये चालू ही हो गया ये, और एक गजब समझ गए ना, बड़ा आसान है चेक करना भी, बड़ी बात है। पहले कीपैड कर ले लो, फिर एंड्रॉइड कर लेना।